दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। सॉल्यूशन विलयन है क्या, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर दिखाएंगे। जैसे हमारे पास में है विलयन। अब अगर बात करें सॉल्यूशन विलयन की, तो विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय धन विलायक। तो बच्चों, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। विलेय में जैसे क्या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, चीनी, और विलायक में पानी। ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखना है। विलेय में चीनी होता है, विलायक में पानी होता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। राइट। यानी कि बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक आप किसी पदार्थ का समांगी मिश्रण मिलाएंगे तो विलयन बनेगा। समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास विलयन है चीनी पानी का। समांगी मिश्रण का मतलब अगर हम पानी में चीनी मिलाएंगे तो पूरी तरह क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, चीनी दिखाई भी नहीं देगा। तो ऐसे विलयन को समांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होते हैं, इन्हें हम विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। जल में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में अदृश्य हो जाता है, अर्थात विलीन यानी डिज़ाल्व हो जाती है। अतः चीनी और जल का समांगी मिश्रण विलयन बन जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए, हमने कहा क्या, चीनी लीजिए, पानी में इसे मिश्रण करिए, घोलिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे जो चीनी होता है वो जल में अदृश्य हो जाता है, यानी पूरी तरह डिज़ाल्व हो जाता है, घुल जाता है। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर देखिए और एग्जाम्पल भी लिख दिया है, विलेय और विलायक। राइट। विलेय में चीनी हमने लिया है, विलायक में हमने पानी लिया है, तो बन गया विलयन यानी कि शरबत। शरबत में चीनी कम होती है, पानी ज़्यादा होता है। कहीं कहीं हम लोग भीगी चीनी भी लेते हैं तो उसमें चीनी ज़्यादा पानी कम। तो आप ये भी कह सकते हैं, जिस विलयन में जिसकी मात्रा सबसे कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा सबसे अधिक होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। राइट। तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या बनता है, विलयन बनता है। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, सॉल्यूट क्या है, स्मॉलर है, कम होता है। सॉल्यूट भाई, अगर आप शरबत बनाएंगे तो वहाँ पर चीनी की मात्रा कम होगी ही। बिगर यानी सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है। हमने कहा अभी, जिसकी मात्रा अधिक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। अब यहाँ पर ज़रा हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कुछ एग्जाम्पलों के बारे में जानते हैं। बच्चों, सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक। ये हम लोगों को पूरी तरह दिमाग में बैठा लेना है, विलेय और विलायक है क्या। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आपको डिफिनीशन दे रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। हमने लिखा सॉल्यूट, फिर हमने लिखा सॉल्वेंट। अब इन दोनों का मतलब समझते हैं। सॉल्यूट जिसकी मात्रा कम हो, सॉल्यूट जिसकी मात्रा कम हो। राइट। ये चीजें हम लोग ध्यान में रखना है। सॉल्वेंट जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा अधिक हो। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है बच्चों। जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, वही जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। राइट। वही यहाँ पर लिखा भी गया है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है, जब किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, तथा जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। यहाँ पर जिस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे विलेय कहेंगे, तथा जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहेंगे। बात समझ में आ रही है।
ऐसे हम लोग कोलाइडी विलयन में जब कोलाइडो के प्रकार पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी कुछ इन सभी के बारे में जिक्र करते हैं, जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सैल्यूट सॉल्वेंट के कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड दो एग्जाम्पल हैं। अब इन दोनों एग्जाम्पलों को हम लोगों को आसानी समझना है ताकि बच्चों समझ में आ जाए सैल्यूट सॉल्वेंट वास्तव में होता क्या है। लिखता है जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा दंत क्षरण को रोकती है। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की 1.0 ppm मात्रा दंत क्षरण को रोकती है, जबकि 1.5 ppm मात्रा दांतों को कुरबुरित यानी कि पीलापन होने का कारण होती है। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, जल है, जल की मात्रा आप जानते हैं हमेशा अधिक होगा। वहीं जो फ्लोराइड आयन होता है पर लीटर जल में केवल पार्ट्स पर मिलियन 1 ppm फ्लोराइड आयन उपस्थित होता है। इससे क्या होता है बच्चों, दांत सुरक्षित होते हैं, दंत कांति आती है, दांत काफ़ी मजबूत होते हैं। लेकिन अगर फ्लोराइड आयन की मात्रा थोड़ी अधिक हो गई, जैसे 1.5 ppm हो गया, तो आप समझ सकते हैं आपका दांत भी पीलापन पड़ जाएगा, दांत खराब हो जाते हैं। राइट, यानी कि ना तो आपको बहुत लो रखना है, ना तो बहुत आपको हाई रखना है, बस मध्यम चीज़ें अपनानी है आपको, बिल्कुल मीडियम में, मिडिल में रहना है। सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है, पीतल में कॉपर कितना 70% और जिंक 30% धातुओं का विलयन होता है। अच्छा ये बताइए, अगर हमें पीतल बनाना होगा तो कॉपर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, जिंक भी लिक्विड फॉर्म में होंगे। इन दोनों को जब मिक्सिड करेंगे तो पीतल बनेगा, तो पहले ये विलयन फॉर्म में होगा तब जाके पीतल तैयार होता है। कुछ जो हम लोगों को हेडलाइंस आगे अध्ययन करना है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका पूरा समरी है, ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरी आपकी समरी है। इन्हीं सब के बारे में अध्ययन करना है। ये देखिए एक साइड में लिखा है टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर अनडिपेंडेंट, यानी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे वो आयतन पर निर्भर करते हैं, टेम्परेचर जो अनडिपेंडेंट होंगे जल्दी नहीं निर्भर करते या फिर निर्भर करते हैं तो वो मास पर निर्भर करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही हम लोगों को अध्ययन करना है। टेम्परेचर डिपेंडेंट में हम लोगों को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जानना है, वेट बाय वॉल्यूम जानना है। टेम्परेचर डिपेंडेंट में यानी कि वॉल्यूम से संबंधित मोलारिटी के बारे में जानना है, नॉर्मलिटी के बारे में जानना है, और पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, और पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इन पांचों के बारे में, और एक और इसमें और है फॉर्मेलिटी, तो इनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, वेट बाय वेट यानी द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, मोल फ्रैक्शन है, ये भी लगभग इसी के अंतर्गत। मोलालिटी है, पीपीएम वेट बाय वेट है। तो ये सब मास वाले हैं, ये सब वॉल्यूम वाले हैं। तो एक एक हेडिंग करके बच्चों हम लोग इन्हीं सब के बारे में अध्ययन करेंगे। और आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप सभी का आसानी से अध्ययन कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।